नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग शख्सियत से बातचीत करते हैं, अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ नया समझने को और सीखने को मिले आप लोगों को। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव, जो पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा, योग और इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सत्यनारायण यादव जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम सत्यनारायण यादव, मैं वाराणसी में पैदा हुआ था, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, गंगा जी किनारे। और 5 वर्ष की आयु से ही मुझे योग सीखने का अवसर मिला संतों के साथ। उसके बाद मेरे जीवन में एक ऐसी विचारधारा आई कि मैं योग को ही, प्राकृतिक चिकित्सा को ही जीवन शैली के रूप में लिया। और सौभाग्य से मुझे दिल्ली आकर विश्वविख्यात योगी स्वामी वीरब्रह्मचारी जी से योग सीखने का अवसर मिला। और मैं उनके ही संस्थान विश्वयतन योगाश्रम, अशोका रोड, न्यू दिल्ली, जिसका आजकल नाम है मोरारजी देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट में योग शिक्षक के रूप में, योग विशेषज्ञ के रूप में मैं कार्यरत हुआ 1982 में, 1982 में। उसके बाद मैं अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ा और आयुष मंत्रालय के अधीन काम करते हुए कुछ सीमाएँ महसूस हुई, विविध व्यवस्थाएँ महसूस हुई कि जो हम स्वच्छंद रूप से योग का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ के कुछ नियम कायदे कानून हैं। इसलिए मैं सन 2000 में एक एनजीओ की स्थापना की, अर्चना योगायतन के नाम से। और उस एनजीओ में हमने यही निश्चित रूप से निश्चित किया कि हम उन इलाकों को लेंगे देश के जो पिछड़े हैं, जहाँ देश की संस्थाएँ या सरकार या कोई भी एनजीओ जहाँ काम नहीं कर पाती, यहाँ जहाँ ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को हम प्राथमिकता देंगे योग प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण के लिए। तो ऐसा ही हमने किया। और अर्चना योगायतन की टीम, जो एक विशेषज्ञों की टीम है, वो सभी लोग देश के हर राज्यों में, विश्वविद्यालयों में, आर्मी के लोगों के लिए, और हॉस्पिटल में, होटल में, क्लब्स में, गाँव में, बस्तियों में ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग योग सिखाने के साथ साथ जितने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, रोगियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और जो भी गरीब लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, उनको हम लोग हर तरह की सुविधा देते हैं। कोरोना काल में हमने उन क्षेत्रों को लिया देश के अनेक राज्यों में जो वास्तव में उनको आवश्यकता थी। कोरोना किट के साथ साथ नियमित रूप से हम भोजन दिए, और स्वस्थ कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों रखना है, प्रकृति के साथ कैसे जुड़ करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो इस तरह के काम कर रहे हैं। और आगे भी हमारी यही योजना है कि सरकार के नियमों का पालन करते हुए आयुष मंत्रालय के साथ भी हमने बहुत सारा काम किया है अनेक वर्षों तक, तो उस कार्य को हम आगे भविष्य में विस्तार रूप से काम करें। सत्यनारायण यादव जी, लंबा अनुभव है आपको योग और प्राकृतिक चिकित्सा में, और मैं एक और सवाल आपसे समझना चाहूँगा। जिस तरह से बीते वर्षों में योग का प्रसार प्रचार हुआ है, योगा दिवस भी हम मनाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ये भी सुनने में आया, ये भी लोग जानते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनका इलाज एलोपैथिक में संभव नहीं है, जीवन भर लोग दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में इसका इलाज संभव है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का कितना महत्व है हमारे जीवन में। देखिए, योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों को हम एक करके देखें, क्योंकि योगियों की जो जीवन शैली थी, प्रकृति के साथ रहना, प्राकृतिक आहार लेना, प्राकृतिक जीवन शैली, उसी के लिए जो कुछ भी करते थे, उसी को हमने प्राकृतिक चिकित्सा नाम दे दिया। और योग, चूँकि योगाभ्यास नियमित रूप से करते थे, और योग का मतलब केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि नहीं है, वो कैसे सोते थे, क्या खाते थे, कैसे आचरण करते थे, कैसी विचारधारा थी, कैसे उनके क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती थी, समाज के प्रति क्या सोच थी, जनमानस कल्याण के लिए क्या सोच थी, सब योग के अंतर्गत आता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगे नहीं दुखा। का मतलब आहार विहार, दिनचर्या, सोच विचार सब कुछ योग के अंतर्गत आता है। तो मैं बता दूं कि योग के अंतर्गत ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें शिक्षा दी हैं, अगर उसका कुछ हम आंशिक रूप से भी करें, आसन प्राणायाम सूर्य नमस्कार आदि षटकर्म के बारे में अगर हम जान करके अभ्यास करें, तो रोग तो बहुत छोटी सी चीज़ है। कहते हैं प्रथमे रोग रहित सर्वलोक के प्रयोग भवित। अगर योगाभ्यास कोई करेगा तो सबसे पहले रोग मुक्त हो जाएगा। तो उसके बाद योग केवल निरोग नहीं बनाता है,
योग तो एक मानव को महामानव बना सकता है और बनाने की उसमें क्षमता है। तो उसमें आध्यात्मिकता भी छिपी हुई है, व्यवहारिकता भी छिपी हुई है, उसमें नीतियाँ भी छिपी हुई है, शिष्टाचार भी, आचार विचार भी। तो पूरा हमारे भारतीय संस्कृति इसलिए विश्व की सबसे उत्कृष्ट संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि योगी लोगों ने उसको जो संदेश दिया था जीवन में अपनाते थे, वही उन्होंने दिया कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ इसको हम जीवन में अपनाएं। तो जहाँ तक रोगों का प्रश्न है, दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक नहीं किया जा सकता। और ठीक करने से भी ज़्यादा अच्छी बात है कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि किसी बीमार को ठीक करना उतनी बड़ी बात नहीं है कि जैसे किसी को बीमार होने ही न दिया जाए। तो अगर योगाभ्यास समाज में, विश्व में फैला दिया जाए और लोग अमल करें तो कोई बीमार हो ही नहीं सकता। इसका मैं खुद उदाहरण हूँ कि आज तक मैंने कि केरोसिन भी नहीं खाई है, कोई बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अब मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। जो योगाभ्यास करेगा वो बीमार नहीं हो सकता। तो जब मेरा इस 61 ईयर्स की एज में मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अनुभव के साथ बता रहा हूँ, तो जब मैं स्वस्थ रह सकता हूँ तो जो भी योगाभ्यास करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बीमार कभी नहीं हो सकता। तो बीमारी ठीक भी करने की इसके अंदर क्षमता है और बीमारी से बचने की भी क्षमता इसके अंदर है। ठीक है यादव साहब, आपका दिल्ली में एक सेंटर है जहां हमने काफ़ी टाइम विजिट किया है। वहां आप तमाम तरह की थेरेपीज़ कराते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं। अभी हाल ही में अल्मोड़ा में भी आपने एक सेंटर की शुरुआत की है, तो वहाँ के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ प्रशिक्षण आप लोगों को देंगे, क्या कुछ प्रयोगशालाएँ वहाँ चलाई जाएंगी? देखिए, दिल्ली में बसंत कुंज क्लेब में हमारा अर्चना योगासन का हेड ऑफिस भी है और 20 बिस्तरों का एक प्राकृतिक और योग चिकित्सालय भी है। तो जो लोग रोगी लोग आते हैं वो आके अपना चिकित्सा करा के जाते हैं। कुछ लोग ठहरते भी हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें ऐसी जगह बताइए जहाँ एकदम शांति हो, वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो, पोल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो, और कुछ दिन हम वहाँ शांति से रह सकें। तो ये मेरे मन में एक सपना भी था और उनकी बात की को ध्यान में रखते हुए हमने अल्मोड़ा में एक ऐसी जगह बनाया है जो करीब करीब 100 से 150 लोगों के रहने की व्यवस्था है। और इसलिए हमने बनाया कि वहाँ एक वास्तव में आध्यात्मिक वातावरण है, देवभूमि है। आसपास का वातावरण पूरा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, प्राकृतिक छटा है और पर्वतीय जो परिस्थितियाँ होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती हैं। तो वहाँ हमने वहाँ रहने की व्यवस्था पेशेंट के लिए भी और ट्रेनिंग लेने के लिए जो हमारी जो शिक्षा है, दीक्षा हुई है, वह एकदम पर्वतीय श्रृंखला में स्वामी धर्माचार्य जी का जो मानतलाई आश्रम था जम्मू कश्मीर में, हम लोग एकदम पर्वतों के बीच में योगाभ्यास सीखा था कई वर्षों तक। और उस अनुभव को हम चाहते थे कि शहरों में तो बहुत सारे केंद्र हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, शिक्षण के प्रशिक्षण के चिकित्सालय शहरों के अंतर्गत तो बहुत हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जाने से एक विशेषता ये है कि ऋषि मुनियों की वह अनुभूति आप भी अनुभव कर सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या अनुभव होता है, ध्यान करने का क्या अलग अंदाज, अलग अनुभव, अलग प्रक्रिया होती है, अलग उपलब्धि होती है। और वहाँ एक वायु में, एक सुगंध में, एक ध्वनि है प्रकृति की, और वास्तव में देखा जाए तो वहाँ एक गुरुत्वाकर्षण है, मैग्नेटिक पावर है, ऊर्जा शक्ति है देवभूमि में। इसलिए हमने महसूस किया कि वहाँ पर लोग जब जाएंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हवन करेंगे और उनका ट्रीटमेंट होगा, मसाज, मड पैक, ध्यान, स्टीम बाथ, एनिमा, स्टोन थेरेपी, पोटली थेरेपी के साथ साथ जब हम लोग सत्संग करेंगे और साइंटिफिक रूप से वहाँ अध्ययन भी कराया जाएगा, तो जब विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होगा, सम्मिश्रण होगा, तो जो भी जाएगा वो स्वस्थ होकर आएगा। और हमने वहाँ यही व्यवस्था की है कि जो भी जाएगा परिवार के साथ, ग्रुप के साथ ठहर सकता है, तो ट्रेनिंग भी ले सकता है, साथ साथ ट्रेनिंग भी होगी। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी और जो लोग बीमार हैं उनको स्वास्थ्य वर्धन किया जाएगा। तीसरा, आध्यात्मिक रूप से जो अनुभव प्राप्त करना चाहता है। कितने लोगों के रुकने की क्षमता वहाँ है? 150 लोगों तक रोकने की खूब समुचित व्यवस्था है। ठीक है, चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण यादव जी। धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ योग गुरु सत्यनारायण यादव जी, जिन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि योग को सिर्फ सीखिए मत, इसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विषय पर। तब तक आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।